Okay students, let us start to discuss our next problem based on exercise number 1.2 of question number 7. We have to differentiate if y is equal to cot inverse of under root of 1 plus sine of 4x by 3 plus under root of 1 minus sine of 4x by 3 dividing by under root 1 plus sine 4x by 3 minus under root of 1 minus sine of 4x by 3. Okay, if we realize this question, we have 1 plus sine 4x by 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 1 minus sine 4x by 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और क्या डिफरेंस है? यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, बाहर कॉट इनवर्स है, मीन्स अंदर इन ब्रैकेट हमें क्या चाहिए, या तो tan चाहिए या तो cot चाहिए। क्लियर हो गया? और ये पैटर्न कौन से फार्मूले को फॉलो कर रहा है? इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, दैट इज tan ऑफ a प्लस b। यहाँ प्लस है तो प्लस a प्लस b इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ b। आगे समझ में कैसे मालूम चला भाई? एक तो क्योंकि हमें कैसे मालूम, क्या तरीका है कि देखो यहाँ प्लस है माइनस है, टू टर्म्स यहाँ है, टू टर्म्स यहाँ है, और इस फार्मूले में भी प्लस है माइनस है, दो लोग यहाँ है, दो लोग यहाँ है। और क्या हमें tan चाहिए या cot चाहिए? cot tan आया तो हम cot में कन्वर्ट कर सकते हैं। We can change tan in the form of cot या cot in the form of tan using 90 degree minus theta, which is like in first quadrant. Okay, कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे, तो हमें tan और cot में से कोई भी एक मिलेगा तो हम अपना काम चला सकते हैं। कैसे? देखिए, एक तो मालूम चल गया कि हमें ये फॉर्मूला, यही हमें अपना टारगेट यही है, हमें इधर ही जाना है, अपना पर्पस अपना उद्देश्य यही फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैं क्या बोला था, वी हैव डिस्कस अबाउट अगर 1 साइन के साथ आता है, प्लस के साथ या माइनस के साथ कोई दिक्कत नहीं है। इफ 1 कम्स विद साइन थीटा, तो हमें क्या करना होता है, उसको a प्लस बी या a माइनस बी टू द होल स्क्वायर बनाना है। बराबर? अब यहाँ पे क्या फायदा होगा, जब आप a प्लस बी टू द होल स्क्वायर बनाओगे या a माइनस बी टू द होल स्क्वायर बनाओगे तो वो कहाँ पे आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी मिल जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर हो गया? यहाँ पे एक फायदा ही होगा। और ठीक है, बस अपना सोल्यूशन मिल गया। देख लीजिए फटाफट, मैं इसको बाहर से कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ देखो, 1 प्लस साइन ऑफ 4x बाई 3। पर्पस क्या है, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर बनाना, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। We have to bring it, we have to make it in the form of a plus b to the whole square। प्लस ही क्यों, प्लस b क्यों, y प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस। सब डाउट क्लियर? आगे बढ़े, देखिए ये हमें क्या देता है, a स्क्वायर देता है, b स्क्वायर देता है, 2ab देता है। ओके, मीन्स 2ab, a जो यहाँ पे आता है स्क्वायर बनता है, b जो यहाँ आता है स्क्वायर बनता है। ओके, तो पहले तो आप इसको देखो, इसको तो पहले आप ब्रेक कर दो 2 के फॉर्म में। यहाँ पे 2 तो है नहीं, 2 आ सकता है। कैसे आ सकता है, ये वाला फॉर्मूला साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मीन्स हमें एक इसको, इन दोनों को इस फॉर्म में लाना है। तो 2 तो कहीं तो दिख नहीं रहा, 2 आपको दिखा कहीं तो नहीं दिखा, पर जब 2 हम लाएंगे, 2 कैसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या है, साइन अंदर में 2 नहीं दिख रहा है, साइन
फॉर्म में है और हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा है। तो sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos ऑफ थीटा बाय 2। आ गया समझ में भाई, 2 थीटा थीटा होता है, अभी थीटा बाय 2 होगा, थीटा बाय 2 होगा। तो यहाँ पे sin थीटा है तो हमें 2 लाना है। क्यों लाना है? Because we have to bring this formula, we have to make this format। तो आप कर लीजिए, कैसे करोगे, प्लस इसको पहले चेंज कर रहा हूँ, 2 sin थीटा बाय 2, sin थीटा बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, मीन्स 4x बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 इसको टू क्या, 4x बाय 3 इंटू 2, 3 यहाँ पे आएगा 2, मतलब 2 2 जा 4 भाई, 4x बाय 3 का आधा क्या होगा, 2x बाय 3। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2x बाय 3 इंटू cos ऑफ 2x बाय 3। क्लियर हो गया? sin थीटा 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 बाई sin थीटा, इसका हमें आधा करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 sin थीटा मतलब 2 से डिवाइड किया तो 2x बाय 3 cos 2x बाय 3 मिल गया। अब अपने पास 2 sin a है और cos b है, मतलब 2 sin इतना a और उतना आएगा सेम होना चाहिए, थीटा थीटा। तो 2a है और एक b है, मतलब आप इसको a जैसा ट्रीट कर सकते हो तो इसे आप b जैसे ट्रीट कर सकते हो। वैसे अपना फार्मूला पहले cos लिखते हैं, क्यों लिखते हैं मालूम चलेगा, लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो इसको समझो, अगर एक a है और एक b है तो 2ab बाई a into b इक्वल टू b into a, कॉम्बिनेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी पॉसिबल है, a to b इक्वल टू b into a। तो इसको मैंने a कंसीडर किया, इसको b कंसीडर किया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, a स्क्वायर होना चाहिए। तो a स्क्वायर मींस क्या, cos स्क्वायर ऑफ 2x बाई 3 प्लस b स्क्वायर मींस क्या, b इतना है तो sin स्क्वायर ऑफ 2x बाई 3। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों लिख दिया, हम कैसे लिख सकते हैं किसी इतना, कभी कभी क्या होता है वो चीज समझो, अगर तुमको मैं लिखा 5 लिखा है, आप क्या बोलते हैं, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग डिवाइडिंग मल्टीप्लाई, क्यों, जिससे उसका कोई, जैसे मैं बोला कि हमको 2 चाहिए, we have to find 2, we have to see, हमें 2 दिखना चाहिए, तो आप क्या बोलते हो, प्लस 2 माइनस 2, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 करके, जैसे कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, बट हमारी जरूरत को, हमारा जो उस स्टेप में जो हमें जरूरत होती है उसे वो पूरा करता है। से यहाँ पे हमें इसी जरूरत था, तो आप बोलोगे कि कहाँ से आ गया है, अक्सर आप बोलते हैं कि एडिंग सब्ट्रैक्टिंग डिवाइडिंग मल्टीप्लाई, क्योंकि उसको हमें वो चीज चाहिए, जैसे हमें 2 चाहिए था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 चाहिए था एज अ मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 कट के तो 5 ही आएगा ना, लेकिन हमारे वो जरूरत को पूरा करता है, हमारा जो उस स्टेप में जो चीज चाहिए होता है उसको कंप्लीट करता है। बट आप लोग ये कहाँ से आए, ये कैसे लिख दिया आपने, कैसे लिखा भाई, 1 अभी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 मींस हमने क्या किया, 1 के प्लेस पे लिखा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज आवर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वह हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 के प्लेस पर इतना क्या लिखा, इतना लिख दिया। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। तो 1 मींस क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, क्लियर हो गया। अब देखो, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर और ये हो गया आपका b स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2ab, क्लियर ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देख लो a का मतलब क्या, a का मतलब है cos ऑफ 2x बाई 3, b का वैल्यू क्या है, sin ऑफ
2x/3 टू द होल स्क्वायर। कंपेयर कर दो, a प्लस b टू द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हो गया? चलो फिर ये तो आपका 1 प्लस साइन 1 ये प्लस वाला था, फिर हमको समझो इसे माइनस वाला करना है। समझो 1 माइनस साइन ऑफ 4x/3। ये देखो प्लस तक हो गया, माइनस का भी आप कर सकते हो ऐसे। इसमें क्या आने वाला है, बस आप माइनस कर दो, ठीक है। 1 मीन्स क्या, 1 मीन्स cos स्क्वायर 2x/3 प्लस साइन स्क्वायर 2x/3। ये कहां से लिखा, 1 के प्लेस पे। किसके अकॉर्डिंग लिखा, एंगल किसके अकॉर्डिंग आएगा, साइन थीटा के अकॉर्डिंग। हम ये कर चुके हैं तो फटाफट लिख लेते हैं। माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे साइन थीटा मीन्स 2 साइन थीटा बाई 2 दैट इज 2x/3 इंटू कॉस ऑफ 2x/3। सही है। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b मीन्स कॉस ऑफ a मीन्स 2x/3 माइनस साइन ऑफ 2x/3 टू द होल स्क्वायर। ओके, तो मैंने दोनों टर्म्स को ऐसा प्रेजेंट कर लिया। अब इस स्टेप को आप नोट कर लीजिए, अब इसको मिटाना है और इसको रहने दीजिए, चाहे तो समझ लीजिए। ओके, अब आप अपना क्वेश्चन इधर क्वेश्चन उठा लीजिए। y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, इसको आपने क्या लिखा, लिख देता हूं, इसकी क्यों करता हूं 1 मिनट। cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2x/3 ये वाला, मतलब इसका यहाँ पे ये वाला जो आया था प्लस साइन ऑफ 2x/3 टू द होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 2x/3 टू द होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2x/3 प्लस साइन ऑफ 2x/3 टू द होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 2x/3 टू द होल स्क्वायर। बस लिखा, टाइम पास किया, जो मिला था उसको लिख दिया, टाइम पास हो रहा था इससे। क्लियर ना? अब दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ था, मैंने पहले डिस्कस किया, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर इज x। भाई अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, x होता है, तो अपने पास क्या हो गया अभी cos ऑफ 2x/3 प्लस साइन ऑफ 2x/3 फर्स्ट ब्रैकेट के वाला प्लस कितना cos ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 2x/3। मैंने ब्रैकेट को हटाया, इन डिनोमिनेटर सेम टू सेम हियर cos ऑफ 2x/3 प्लस साइन ऑफ 2x/3 ये वाला माइनस cos ऑफ 2x/3 माइनस इंटू माइनस प्लस साइन ऑफ 2x/3। ए से जाएगा और यहां पे नेगेटिव मतलब ए इससे जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? नहीं डाउट। दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स, ये दोनों ऐड हो गए मतलब 2 ट्वाइस ऑफ cos ऑफ
2x/3, यहाँ भी ये दोनों ऐड हो गए 2 sin of 2x/3. This one is equal to 2 कटेगा. This one is equal to cot inverse of 2x/3. कितना आसान, सो इजी. थोड़ा सा स्टेप आपको इंटीग्रेशन के लिए आपको काम आने वाला है, तो इसको अच्छे से समझिए और दिमाग में उठा लीजिए. बहुत आसान स्टेप्स है. This one is equal to 2x/3. This one is y. Cot inverse cot theta. Okay. So last our step dy/dx is equal to 2/3. This one is our answer. Derivative of x is 1. Okay. So please note down. इसको नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ेंगे. ओके. तो हाँ, क्या डाउट है? एक कट गया. देखो एक प्लस है और एक माइनस है, और यहाँ देखो cos 2π/3 है माइनस cos 2π/3. ऐसे डाउट हो गया. साइन cos एंड cos सेम टू सेम डबल हो गए, ट्वाइस ऑफ cos 2π/3, और यहाँ पे साइन है और साइन ये भी कैंसिल हो गया. cos 2π/3 cos 2π/3 से बच क्या गया साइन और साइन, मतलब ट्वाइस. 2 and 2 get cancelled. Cos upon sin cot 2/3x cot inverse cot theta, that is theta. So derivative of 2x/3 is 2/3. Okay. इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो. बहुत आसान है, नोट कर लीजिए.